ये कहानी एक ऐसी घोड़ी की है जो अपने मालिक से अपना हक मांगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यासी घोड़ी रहती थी जिसका नाम था गंगा। गंगा एक बहुत ही प्यारी और मेहनती घोड़ी थी। वह गांव की एक पुरानी बेकरी में काम करती थी जिसे उसका मालिक हरिओम चलाता था। हरिओम एक सख्त और कंजूस इंसान था जो अपने जानवरों का ठीक से ख्याल नहीं रखता था। बेकरी में गंगा के साथ कुछ जानवर और भी थे, जैसे बकरी चंदा, मुर्गी बंटी और बिल्ली मिन्नी। सब मिलकर हरिओम के लिए काम करते थे। पर किसी दिन किसी को वह ठीक से खाना पानी नहीं देता था। गंगा का काम था कि वह गांव के आसपास के बेकरी के लिए आटा, शक्कर और अन्य सामान ढोकर लाए। हर रोज़ वह भारी भरी हुई गाड़ी को खींचकर दूर दूर तक जाती और शाम तक वापस लौटती। उसकी मेहनत के बाद भी उसे खाने के लिए कुछ बासी घास और पानी मिल पाता था। वह हमेशा प्यासी रहती क्योंकि हरिओम पानी बचाने के नाम पर उसे ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं देता था। जब वह दिन भर का काम करके थकी हारी लौटती तो उसकी आंखों में थोड़ी सी राहत की उम्मीद होती कि शायद आज उसे भरपूर पानी मिलेगा, पर हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। एक दिन गंगा बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह प्यासे ही गुजर जाएगी? क्या मुझे अच्छी घास और खाना और पानी नहीं मिलेगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह मजबूर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस हालत से कैसे बाहर निकले। वह अपने दोस्त चंदा, बंटी और मिन्नी से भी अपनी परेशानी बांटती है, पर वे सब खुद भी परेशान थे। सब जानते थे कि हरियम उन्हें अच्छी तरह नहीं रखता, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। एक दिन गंगा की मुलाकात एक बुजुर्ग घोड़े से हुई, मोहन से हुई, जो उस गांव के पास के जंगल में रहता था। मोहन ने गंगा को उसकी तकलीफ़ों के बारे में पूछकर उसका हाल जाना। गंगा ने उसे अपने मालिक और उसकी बेरुखी के बारे में बताया। मोहन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहती हो तो तुम्हें अपने हौसले मजबूत करना होगा और अपने लिए खड़ा होना होगा। यदि तुम्हें पानी चाहिए तो तुम खुद अपने लिए रास्ता बनाओ। मोहन की बातें ने गंगा को प्रेरित किया। उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद पानी की तलाश में निकलूं। अगले दिन उसने निश्चय कर लिया कि वह हरियम से अपने हक का पानी मांगेगी। उसने हिम्मत जुटाई और बेकरी के मालिक हरिओम के पास गई और कहा, मालिक, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे थोड़ा ज़्यादा पानी पीने की इजाज़त दें। हरिओम ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और गंगा को डांटते हुए कहा, तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है। जितना पानी तुम्हें दिया जाता है उतने में ही गुजारा करो। गंगा उदास हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल में जाकर मोहन को अपनी स्थिति के बारे में बताया। मोहन ने उसे समझाया कि अगर वह खुद की मदद करना चाहती है तो उसे अपने साहस का सहारा लेना होगा। उसने गंगा को जंगल के बीच में स्थित एक झरने का रास्ता बताया, जहाँ से वह अपनी प्यास बुझा सकती है। अगली सुबह गंगा ने तय कर लिया कि वह काम के बाद उस झरने तक जाएगी। दिन भर उसने पूरी मेहनत से काम किया और शाम को झरने की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता मुश्किल था, पर वह हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते आखिरकार वह झरने के पास पहुंची और वहां उसने अपनी प्यास बुझाई। ठंडा मीठा पानी पीकर उसकी सारी थकान जैसे दूर हो गई। गंगा ने खुद को आज़ाद महसूस किया और उसे लगा कि अब उसे हरियम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उसने सोचा कि अब वह रोज़ काम के बाद झरने पर आकर पानी पिएगी और अपनी प्यास बुझाएगी। धीरे धीरे गंगा ने अपने अन्य दोस्तों चंदा, बंटी और मिन्नी को भी इस झरने के बारे में बताया। सभी ने गंगा की बात सुनी और वे भी उसके साथ झरने पर जाने लगे। सब मिलकर वहां जाकर अपनी प्यास बुझाते और खुश रहते। अब हरिओम के जुल्मों का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी एकता और गंगा का साहस उन्हें एक नई आज़ादी की राह दिखा रहा था। जब हरिओम ने देखा कि अब उसके जानवर पहले से जैसी थकान नहीं होती,
बेखुश रहने लगे हैं तो उसे हैरानी हुई। उसने सोचा ये कैसे हो सकता है, ये जानवर अब मुझसे कुछ नहीं मांग रहे, कहीं ये किसी और से तो नहीं मिल रहे। हरियम ने जानवरों का पीछा शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि सभी जानवर जंगल के झरने के पास पानी पी रहे हैं। वह गुस्से में आ गया, उन्हें डांटने लगा, पर इस बार गंगा ने हिम्मत से कहा, मालिक, हमें अपने हक के पानी के लिए झरने पर जाने का पूरा अधिकार है। अगर आप हमें पानी नहीं देते तो हम खुद अपनी प्यास बुझाने का रास्ता निकालेंगे। मरियम को समझ में आ गया कि जानवर अब उसकी बातें नहीं सुनेंगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि अब वह सब जानवरों का ख्याल रखेगा, उन्हें हर दिन पर्याप्त खाना पानी देगा। इस तरह गंगा और अपने दोस्तों ने अपनी एकता और साहस से अपने हक की लड़ाई जीती और उन्हें एक नई आज़ादी मिली। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें।